आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था संभालने में बताया विफल। भाजपा विधायक अवतार बढ़ाना की युग करवट से एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की पदयात्रा। 16 को जिला मुख्यालय पहुंचेंगे किसान। इस बार आर पार करने के मूड में है किसान। भाजपा का सेवा सप्ताह शुरू। पहले दिन गाजियाबाद में लगाया रक्त और प्लाज्मा दान शिविर। लोगों की सेवा कर भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को देंगे जन्मदिन की बधाई। अब सड़कों पर मापा जाएगा तापमान और होगा एंटीजन टेस्ट। नगर निगम ने शुरू की कोविड मोबाइल वैन सर्विस। महापौर और नगर आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी। धरना प्रदर्शन के नाम रहा सोमवार। किसी ने किट्स घोटाले की जांच की मांग की तो किसी ने केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन का एक समान मुआवजे की मांग को लेकर मोदी नगर व आसपास के गांवों के किसानों ने पदयात्रा शुरू कर दी। यह पदयात्रा 16 सितंबर को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। किसानों ने कहा है कि इस बार अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन का एक समान मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने पदयात्रा शुरू कर दी है। सोमवार को पहला पड़ाव गांव कलछीना में रहा। मंगलवार सुबह किसान पदयात्रा के रूप में डासना क्षेत्र के गांव कुरशलिया में ठहरेंगे और 16 सितंबर को अपनी मांग को लेकर गाजियाबाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वे कलेक्ट्रेट से नहीं उठेंगे। सिर्फ उन्होंने ये माना कि किसानों की मांग जायज है, लेकिन किसानों की एक भी मांग पूरी नहीं की। किसानों को सिर्फ बहकाने का काम किया और किसानों को ये कहते रहे आपकी मांग जायज है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय ने दिसंबर में मोदी नगर पालिका में ये कह के धरना उठवाया कि 15 दिन के अंदर आपकी सारी मांग मनवाने के काम करेंगे, क्योंकि आप मेरा किसान परेशान है और मेरे किसान की मांग जायज है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ बहकाया जाता है। आज हमने, क्योंकि हमें अनेकों बार यहाँ से अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे आंदोलन को उठाया गया है, हमने 15 दिन पहले घोषणा कर दी। लड़ाई आर पार की है। प्रथमगढ़ से ये पदयात्रा शुरू हुई है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, काफिला बढ़ता जा रहा है। परसों जब गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे पहुंचेंगे तो कई हजार किसान कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेगा और अनिश्चितकालीन धरना हम वहाँ शुरू करेंगे। किसान इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए जब तक एक समान मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे शांत बैठने वाले नहीं है। सरकार ने जब इसका अधिग्रहण करा, 2014 में अधिग्रहण करा, तो यहाँ बहुत रेट जो है सरकार ने इस तरह के रेट तय किए कि यहाँ 2014 में किसानों ने आंदोलन करा और 11 दिन तहसील में हमारा धरना प्रदर्शन चला। उसमें तमाम पार्टियों के बड़े नेता आए और इन अधिकारियों ने हमारी बात सुनी और वो हमारे रेट इन्होंने रिवाइज करे सन 2014। अब जब 2019 में जो अधिग्रहण होता है, ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा काला कानून मैं कहूँगा यहाँ हुआ है कि 5 साल बाद किसी भी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारियों ने 5 साल बाद जो दोबारा अधिग्रहण करा उसमें कई गाँवों के रेट घटाने का काम करा। इस पदयात्रा में कई गांवों के किसान शामिल है। इसमें कलछीना, अमराला पट्टी, भोजपुर, फजलगांव, चुड़ियाला और मुरादाबाद शामिल है। किसान कई महीनों से एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अपनी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों किसानों ने गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर प्रदर्शन किया। इससे चौराहे पर भारी जाम लग गया। किसान अधिकृत जमीनों का उचित मुआवजा देने के साथ साथ उस पर जबरन कब्जा करने का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जहां हापुड़ रोड पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई, वहीं आरडीसी और राजनगर की सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया। सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सोमवार से सेवा सप्ताह शुरू किया है। पहले दिन गाजियाबाद में रक्त और प्लाज्मा दान शिविर लगाया। भाजपा कार्यकर्ता पूरे सप्ताह जनता की सेवा कर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भाजपा ने इस बार जन्मदिन को सेवा भाव के रूप में मनाने का फैसला किया है।
भाजपा कार्यकर्ता पूरे सप्ताह जनता की सेवा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देंगे। आज से सेवा सप्ताह शुरू हो गया है। गाजियाबाद में सेवा सप्ताह के पहले दिन सोमवार को रामलीला मैदान घंटाघर पर रक्त और प्लाज्मा शिविर लगाया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने फीता काट कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे नेता का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा कार्यों में लगा दी है। तो आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने ये तय करा कि सेवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा और इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड रक्तदान शिविर लगाया है। मोदी जी के जन्मदिन पे ज़रूरतमंदों के लिए रक्त की सुविधा हो, इससे अच्छा उपहार मोदी जी के जन्मदिन पे हो नहीं सकता। तो अतुल गर्ग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में एक विशेष स्थान और एक विशेष पहचान दिलाई है। सेवा ही राजनीति है। इस मूल मंत्र को अपनाकर भाजपा कार्यकर्ता पूरे सप्ताह तक जनता की सेवा में जुट जाएंगे। मोदी जी का जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है और मेरी तो राय ये है कि ये देशभक्ति के पर्व के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। ये समाज के सेवा के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये अंत्योदय के रूप में मनाया जाना चाहिए। 14 सितंबर को भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का भी जन्मदिन रहा। इस मौके पर अतुल गर्ग ने उन्हें भी बधाई दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को फूल भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अब सड़कों पर मोबाइल वैन के जरिए तापमान लिया जाएगा। अगर कोरोना के लक्षण मिले तो उसे तुरंत वैन से ही अस्पताल पहुंचाया जाएगा। महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए नगर निगम ने 2 कोविड हेल्पलाइन मोबाइल डेस्क गाड़ियां शुरू की है। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कोविड मोबाइल हेल्प गाड़ियां शहर में चलेंगी। इससे मौके पर ही कोरोना की जांच की जाएगी और संदिग्ध मिलने पर गाड़ी द्वारा उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। तो एक क्यों ना नगर निगम की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि गाड़ी में हमारा इंफ्रारेड थर्मामीटर लेके एक आदमी रहे और रास्ते में भीड़ में अगर वो रैंडमली भी अगर हम टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर अगर लगता है कि ज़्यादा है तो वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। तो इसके पीछे सीएम साहब के से समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने एक गाड़ी और रखवाई है, तो उसका हम इमीडिएट टेस्ट वहाँ कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गाजियाबाद नगर निगम ने गाड़ियों के जरिए कोरोना जांच और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। ये मोबाइल वैन शहर के मुख्य चौराहों और मुख्य बाजारों के बाहर रहेंगी। लोगों के शरीर का तापमान, ऑक्सीजन सैचुरेशन का परीक्षण करेंगी। साथ ही आरटीपीसी और एंटीजन टेस्ट भी करेगी। तो अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो हम वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं और साथ साथ लोगों में भी जागरूकता आएगी कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का भी हमें ख्याल रखना है। तो इस तरह से थोड़ा सा लोगों को डिस्करेज करें कि वो भीड़ में एक साथ ना निकले। तो इस सारे पर्पज के साथ में माननीय महापौर मैडम जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस चीज़ को शुरुआत किया। कि कब तक चलेगी और कितने टेस्ट पर डे करें? मैं तो चाहूँगा कि कम से कम चलो, जितने दिन में हमारी महामारी खत्म होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। महापौर आशा शर्मा का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना जांच में कोई लापरवाही न बरती जाए। इन गाड़ियों के माध्यम से जांच में तेजी लाई जाए और अगर किसी में लक्षण मिले तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। क्योंकि शहर हमारा है और इस शहर के लोग हमारे हैं, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए। जब मार्केट खुलती है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वैन हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करें जिसमें हमारे पास थर्मामीटर हो और वो जो पूरे शहर में घूमती रहे, चाहे मार्केट का क्षेत्र हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र का हो। कोशिश तो हमारा यही है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में घूमे और उसके बिल्कुल पीछे सीएमओ की गाड़ी भी चले। यदि हमको लगता है कि हमारे थर्मामीटर में या हमारी किसी पैरामीटर्स पर कोई हमें शक होता है कि सामने वाला जिसका हमने वो पैरामीटर्स लिए हैं उसमें कमी है, तो तुरंत जो हमारे पीछे अटैच या थोड़ी दूरी पे गाड़ी चल रही है हम उसको इतला करेंगे और उनको उसमें ट्रांसफ़र करके उनको उसमें
मदद करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार का दिन जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के नाम रहा। विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने जहां यूपी में कोरोना किट घोटाले को प्रदेश सरकार पर हमला बोला, वहीं समाजवादी यूथ फ्रंटल ने भी केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में सोमवार का दिन धरने प्रदर्शनों के नाम रहा। विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने वार्ड नंबर 27 की सीवर लाइन डलवाने व बरातघर बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि 30 साल से अधिक समय से यहाँ कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन अभी भी लोग मूलभूत समस्याओं को लेकर परेशान हैं। वार्ड नंबर 27 लगभग 20 से 25 साल से बसा हुआ है। आबादी लगभग 30 से 32 हज़ार। वहाँ की जनता के लिए ना तो सीवर है ना बरातघर है। मजदूर तबके का आदमी रहता है, ना ही उनके लिए बरातघर है। उनकी बहन बेटी शादी करने में बहुत परेशानी होती है। कॉलोनियों में इतना पानी भर जाता है कि जनता रोज आज स्कूल वाले बच्चे गिर जाते हैं, उसमें महिलाएं गिर जाती हैं। तो इसकी हम मांग लेके आए हैं। अगर हमारी समस्या पूरी नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने यूपी में कोरोना किट में हुए घोटाले को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने घोटाले की जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया और कहा कि इस तरह के घोटाले जनता के साथ विश्वासघात हैं। जो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जैसे कांग्रेस के समय में कोयला घोटाला हुआ था, आपने सुना था, उसी तरह का घोटाला आज योगी सरकार में कोरोना काल में हुआ है, जिसको हम कोरोना घोटाला कह रहे हैं, जिसके अंदर 2800 रुपए की जो एक किट होती है, जीवन रक्षक किट जो है, जिससे लोगों की जनता की जान बचानी थी, उसको भ्रष्ट अधिकारियों की मीरा भगत से कई हजार करोड़ का इन्होंने घोटाला करा है। वो किट जो है सरकारी दाम जिसका 2800 रुपए कहा गया था, वो 15-15 हजार में खरीदी जा रही है, दवा बनाया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने विधायक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुल्तानपुर के विधायक है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। सहारनपुर में इनके अपने नेता है भाजपा के, वो ये बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से कंपनियों को आवंटन किया गया बिना टेंडर के, इन्होंने कोरोना किट खरीदने की बात करी, और जहाँ से खरीदी जा रही है वो कोई चाय बेचने की दुकान है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कहीं जमीन पे कंपनी है ही नहीं। तो जिस तरह के घोटाले कांग्रेस के समय में होते थे, उसी तरह के घोटाले योगी आदित्यनाथ के समय में हो रहे हैं। और जनता इस महामारी से जब गुजर रही है, उनकी जान बचानी मुश्किल हो रही है, ऐसे समय में ये बहुत ही बड़ा धोखा है, विश्वासघात है। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत ने कंगना रनौत के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक महिला के पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार पड़ गई है। उनका उत्पीड़न करना सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सांसद संजय राउत के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की मांग की है। आपने ज्ञापन क्यों दिया है? कंगना राणावत के समर्थन में दिया, उद्धव ठाकरे का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंटल ने केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों एवं फैसलों के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि ये सरकार की नीतियों से आम जनता में बेहद निराशा का माहौल है। किसान बेहाल हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, तो वहीं सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है। और हमारी 5 सूत्रीय मांगे, जिसमें सबसे पहली मांग है बेहाल किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार, आरक्षण पर वार, बीएड अन्य पाठ्यक्रमों में दलितों का निःशुल्क प्रवेश कराना। अगर हमारी ये 5-6 सूत्रीय मांगे सरकार नहीं मानती है, तो समाजवादी का पूरे उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सोमवार को जिला मुख्यालय में कई पार्टियों ने अपना ज्ञापन सौंपकर मांगों के निस्तारण को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे दिन मुख्यालय पर गहमा गहमी का माहौल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जेके लीला होंडा ने होंडा की नई बाइक हॉर्नेट 2.0 लॉन्च की है। हॉर्नेट बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि अब तक लॉन्च हुई है अन्य स्पोर्ट्स बाइक से बेहतर होगी और युवाओं की पहली पसंद बनेगी। साइलेंट इंजन स्टार्ट होने के कारण इसकी नई टेक्नोलॉजी इसे और भी बेहतर बनाती है। राकेश मार्ग स्थित जेके लीला होंडा ने होंडा की नई बाइक हॉर्नेट 2.0 लॉन्च की है। शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश सालूजा ने हॉर्नेट बाइक को लॉन्च करते हुए स्पोर्ट्स बाइक को युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प बताया। वहीं मैनेजर अनुराग शर्मा ने हॉर्नेट बाइक की खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में अन्य स्पोर्ट्स बाइक से ये कहीं आगे है। ये हॉर्नेट हमारी होंडा की न्यू लॉन्च बाइक हुई है 2.0। इसका जो सीसी है आपकी 184 सीसी के अंदर है। हॉर्नेट एक स्पोर्टी लुक बाइक है, स्टाइलिश है। इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, 7.26 bhp है। और आपका ये स्पोर्टी लुक ऐसी है जो कि हॉर्नेट होंडा की एक सबसे स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक बाइक है, जो कि इसके अंदर ड्यूल डबल डिस्क हैं,
फ्यूल टैंक स्टाइलिश कराया, स्पॉटी लुक है गाड़ी के अंदर। इसलिए बेटर है क्योंकि जो होंडा की जो टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। आफ्टर सेल सर्विस 6 इयर्स की वारंटी है, 3 इयर्स इसकी 3 सर्विस फ्री है 1 ईयर के अंदर। यस, और जो इसका जो माइलेज है ऑन सिटी के अंदर, यदि आप इसको आफ्टर 2 सर्विस डिपेंड आप ड्राइविंग करते हैं नॉर्मल ड्राइविंग पे, तो इसकी जो ड्राइविंग पे एवरेज आएगी आपको ऑन सिटी के अंदर 60 माइलेज आएगी। होंडा हॉर्नेट में 184 सीसी का इंजन और बेहतर टेक्नोलॉजी के अलावा साइलेंट इंजन स्टार्ट के साथ बेहतरीन माइलेज में पिकअप है, जो युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है। कंपनी ने 6 साल के इंजन वारंटी के साथ इसे उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मुजफ्फरनगर के मीरापुर से विधायक अवतार सिंह भडाना ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी सरकार में अपराधों की बाढ़ सी आई है, उसमें सरकार की विफलता छलकती है। दादरी में हुए शेरू भाटी हत्याकांड को लेकर विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदनाएं हैं। इस मामले में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युग करवट से विशेष बातचीत में विधायक ने जल्द ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस से आगामी चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। शेरू सिंह भाटी के मर्डर केस को लेकर इस समय क्या चल रहा है? हाँ, देखिए, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और जिसे लेकर मैं परसों वहाँ उन पीड़ित परिवारों को मिलने गया था, तो उनकी पीड़ा देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची और मैंने कहा कि आपको न्याय दिलाकर रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, यहाँ तक कि मुझे उस बात की भी पीड़ा थी कि जहाँ एक तरफ उनका बहुत बड़ी बेरहमी से वो कत्ल हुआ। उस कत्ल से ऐसा लगता था वीडियो देखने के बाद कि उसके पीछे कोई साजिश थी और साजिश कुछ बड़ी थी। लगता था जिस ढंग से उन्होंने, देखिए, मर्डर एक्सीडेंट्स सब कुछ होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में उनको एक लड़का पीछे से आता है, दूसरा उसको प्लेन करता है, तीसरा उसको चाकुओं से गोदता है, फिर उसे घेरता है, फिर तो उससे लगता था कि वो कोई इंटेंशनली वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे कारण थे। लेकिन मैंने उनके परिवार को एक ही बात कही कि ठीक है, देखिए, क्योंकि इस घटना को जितना बढ़ा लिया जाए उतना अच्छा। आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी और नेता अपना राजनीतिक फ़ायदा सोचकर इसको तूल देते हैं और फिर ये अगर छोटी सी घटना बहुत बड़ी बन जाती है। कई बार अखलाक का देखा होगा आपने, दुनिया भर का एक मर्डर हुआ, इसी मर्डर को 50 मर्डर हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। वो देश के लिए और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि पहले भी एक मेरठ में मामला हुआ था, उसको भी मैंने कंसल्ट किया था। यहाँ के जो मौजूदा कमिश्नर हैं वो वहीं थे, मेरठ में थे, तो उनको तसल्ली दी उनकी, कह कर के उन्होंने उस चिरचिटा वाले मामले में उन्होंने उसको बड़ा सलीके से हैंडल किया था, नहीं वो बढ़ सकती थी बात। तो अपना तो मैंने फिर उसमें ये देखा कि इनको न्याय मिलना चाहिए और वाजिब सी बात है और अपराधियों को इतना तो कठोर दंड मिलना ही चाहिए कि जिससे कि दोबारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। अंजाम देने का ढंग बहुत ख़तरनाक था। उससे लगता था कि उसके पीछे यही लगता था कि वहाँ का जो वहाँ आवाम में हिंदू और मुसलमान हो जाए, और क्योंकि हमारे बच्चे भी और गुजरों की वहाँ आबादी बड़ी है, मुसलमानों की भी इस दिशा में बड़ी है, अगर वहाँ मान लो और बढ़ जाता तो बड़ा हो सकता था। तो क्या लग रहा है आपको इस घटना को कि राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं किया जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें समय रहते इसमें मैं भूमिका कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर की और के ही निर्देशों अनुसार उसको कुछ लोग आए थे, उत्तेजित थे। हालांकि उन्होंने, मुझे तकलीफ हुई इस बात पर कि जिनका बेरहमी से कत्ल हुआ उन्हीं के लोगों पर मुकदमे बनाए गए। उनमें कुछ उनके रिश्तेदार थे जो ये सुनकर आए कि हमारे बच्चे का कत्ल हो गया, और दिल्ली पुलिस में ड्यूटी पर तैनात थे, वहाँ से छुट्टी लेकर आए। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपना परिवार का आदमी ज़रूर आएगा ऐसी घटना के बाद, उनके खिलाफ़ भी केस कर दिए। तो उससे हमको बहुत पीड़ा थी। फिर हमने इस संबंध में
शासन प्रशासन से बात की है। सीएम साहब से भी क्या कुछ? हाँ, मैंने कहा उसी में आता है सब कुछ, सीएम और डिप्टी सीएम्स, उन्होंने मुझे एक भरोसा दिया है कि अवतार जी आप भटाना, आपको इन अपराधियों का मैं इलाज करूँगा, आपके लोगों को न्याय मिलेगा, उनकी आर्थिक मदद को, मैं के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहा उनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी। मैं कहा जी, मैंने तो खैर कहा है कि 50 लाख रुपया कम से कम उनके परिवार के बच्चे पल जाएंगे। उन्होंने मुझे लगता था उनका कि वहाँ 20-25 लाख रुपया वो मैं और सीएम को, डिप्टी सीएम को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई उनको 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया उन परिवार के बच्चों को मिल जाएगा, उनके नाम एफडी हो जाएगी। और उनके चौथे लोगों को उन्होंने मुझे ये कहा है सबने कि भाई आप 2 दिन के अंदर वो चौथा जो कातिल है उसको निश्चित तौर पर, मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था कि पूरब में तो आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन इस पश्चिम का भी ध्यान रखें ना। उन्हें कहा अवतार जो पूरब में कर रहा हूँ ना, पश्चिम के बदमाशों को और अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे 2 दिन दीजिए, इस परिवार की मदद करेंगे और अपराधियों को जड़ से मिटाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी में एकदम से अपराधों में बाढ़ आ गई है? निश्चित तौर पर अब इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, तभी तो लेके मैं समझता हूँ कि इतना क्राइम तो पहले भी कभी नहीं सुना था। मैं तो देखा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सिर्फ पूरब में हो रही है, तो पश्चिम की तरफ भी अगर हो तो इन अपराधों पर रोक लग सकती है। तो जो अभी सीएम साहब ने ऐसा सबकी गठन किया है, अधिसूचना जारी, क्या उससे लगता है कि कुछ अपराधों पर लगाम लगेगी? हाँ, निश्चित। लेकिन कभी कुछ इस तरह की भावनाएं हैं कि पूरब साइड में जब होता है और कुछ एक कास्ट बेस का कुछ मसला होता है, तो तब कुछ लोगों के डाउट है लोगों के मन में कि भाई यहाँ थोड़ा सा कास्टिज़म और हिंदुत्व और दूसरे तीसरे चीज़ें नहीं आनी चाहिए। पूरब हो या पश्चिम हो, वो तो सीएम तो स्टेट के अमान दो। और ख़ासकर मैंने तो कह दिया योगी जी को, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पीएम को बनाने में भी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है। योगी जी आपको मुजफ्फरनगर ने बनाने में बड़ी भूमिका और कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए आप जो है इस पश्चिम का भी पूरा ख्याल रखें। और अगर आप पूरब में जो हो रहा है कार्रवाइयाँ, यहाँ के अपराधियों पर भी होनी चाहिए। आपने इस्तीफा दिया हुआ है, क्या चल रहा है उसको लेकर? क्या फिर से देखिए, मैं जाने की अटकल है कुछ? नहीं, मैं तो देखो अभी पार्टी से इस्तीफा दे के आया था, और मैं राष्ट्र कार्यकारिणी में हूँ आज भी, लेकिन मैंने तो राष्ट्र कार्यकारिणी में राष्ट्र अध्यक्ष से अमित जी को दिया था इस्तीफा, फिर स्टेट प्रेसिडेंट को दिया था क्योंकि मैं स्टेट में एमएलए हूँ, फिर मैंने स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया था। मैं कांग्रेस के सिंबल पर बीजेपी के खिलाफ फैजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ। अब मेरा पार्टी का ने ना ही आज तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अब ये तो पार्टी जान सकती है, बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के नेताओं के फैसले हैं, मैं तो उसमें मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस में तो मैं हूँ ही। अब मैं ये नहीं जान पा रहा कि अगर बीजेपी का तरफ से मेरा इस्तीफा हो जाए तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ाऊँ, तो स्वाभाविक है कांग्रेस में हूँ। लेकिन मैं अभी ये समझ के सोच रहा हूँ कि इस वक्त कोरोना से जिस तरह इस देश की हालत ख़राब हुई है, एक कितना बुरा हाल शायद सैकड़ों सालों के बाद कुछ दिख रहे हैं। तो एक हब बनता है। अब राजनीति और यहाँ से काम चलने वाला नहीं है, और अपराधों से, इस कोरोना से जितनी भुखमरी, बेरोजगारी। जिस तरह से यूपी में आप अपराध की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है योगी सरकार कहीं विफल साबित हो रही है इसमें? नहीं, अगर अपराधों पर रोक लगी होती तो शायद इतनी घटनाएं नहीं होती। अब मैंने फिर कहा कि उन्होंने कुछ लोगों पर एक्शन कर रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि वो पूरब हो या पश्चिम हो, कोई कास्ट हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अपराधी है, कोई भी हो, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। और कभी ना कभी कुछ ऐसा दिखने में आता है तो लोगों का विश्वास उठने लगता है। वजह क्या मानी जाएगी इस तरह से एकदम से अपराध जो बढ़े हैं?
कहीं ना कहीं सरकार इसे रोकने में विफल साबित हो रही है ना विफल स्तर पे कोई कमी महसूस निश्चित तौर पर जो पुलिस सरकार है कहीं ना कहीं इसमें सरकार का निकम्मापन है और सरकार जो है वो अकेले एक सीएम बड़े निर्णय करता है, मजबूत निर्णय करता है, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेता है, लेकिन सारी सरकार जो है ना वो डरने में चलती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सरकार को बहुत बड़ा प्रदेश है ये, इस प्रदेश में अकेले एक सीएम जूझते रहें, लेकिन सारी सरकार को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, चाहे पूरब के हों या पश्चिम के। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।